इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख में ये जितनी बड़ी इमरान खान के साथ पहले इससे पहले कभी नहीं हुई। खान साहब ने कौम को शऊर दे दिया और एक गैरतमंद कौम बना दी। एक हजीब कौम, उसने एक कौम और ये कौम जो है ना वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। अब इसको कोई हिला नहीं सकता। जिंदाबाद। इमरान खान ने महंगाई की थी, तो पता कोरोना था, कोरोना में लोगों को बेरोजगार भी हुए, लोग कारोबार बंद हो गए और उसके बावजूद खान साहब ने 12,000 14,000 को हर बेरोजगार के घर पहुँचाया। ठीक है, उसने रिलीफ किया, उसने बात को इतना रिलीफ किया कि अभी तक हमारे वजीर के उनमें भी जो आपके सामने उसके बाद इन चोरों का जब दौर आ गया तो आपको नया जो है सिंगल बेड का बिल है, तीसरा बिल 10,875 रुपये और ये बिल मेरा 8,967 रुपये आया। इनकी चोरी और इनकी चोरी वाज़ह नजर आती है वहाँ पर। ये चोर है, मुल्क के मफाद में नहीं है, ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के गद्दार है, ये पाकिस्तान के समाज के मेहनत को जो है ना वो छीनना चाहते हैं। लेकिन आपने देख लिया, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने अदलिया को, अपने जजेस साहब को, इतने दबाव के बावजूद, इतनी तड़ियों और धमकियों के बावजूद उन्होंने सही आइन के मुताबिक फैसला किया और अवाम के मैंडेट को उन्होंने वापस किया। ये अवाम का मैंडेट कसम रखना चाहते थे, उन्होंने वफाक में किया। ये तो इलेक्शन हारे हुए थे, इलेक्शन हारे हुए थे, लेकिन इन्होंने पैदा किया और उनके जरिए पाकिस्तान की कौम को
पाकिस्तान कुछ भी दे दे, कुछ भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। नहीं इमरान खान के सामने जिंदाबाद जिंदाबाद नाज़रीन, आपने सुनी जिंदाबाद। 64 साल के इस उम्र में जिंदाबाद। ऐसा भाई अगर आपको खबर कराएं ये मैं इसलिए आया हूँ अपने कि 60% लोग हमारे करप्शन के केसेस 30 साल से करप्शन इंशाल्लाह नहीं डरेंगे, लड़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने चार्ज क्राउड है यहाँ पर और नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। आपको आइए बाकी बात करवाएं।